नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सभी के मन में दुख और खेद तो वही है कि भारत 2023 का विश्व कप हार चुका है। भारत मैच हारा नहीं है, मैच जीता है, लेकिन फाइनल वास्तविकता है कि हम लोग हार चुके हैं। ठीक ना, वास्तविकता है कि हम हार चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारत ने मैच नहीं हारा क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन अपना किया है। भारत ने कोई भी मैच अपना हारा नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक मैच जीतता गया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में कुछ मैच हारे हैं और फाइनल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मजबूत टीम बनती गई है। तो दोस्तों, सभी के मन में दुख तो है ही है कि भारत हार गया। पर्व था छठ, इसमें भी लोगों का छठ पर्व सही से नहीं बीत पाया क्योंकि सभी के हाथ में ही मोबाइल थी। एक तरफ सर पे दौरी ढो रहे हैं तो दूसरे हाथ में हमारे मोबाइल है। सबके मुंह पर यही शोर, क्या हुआ स्कोर। तो किसी के माइंड में है कि भाई कितना रन हुआ यार, कोई विकेट तो नहीं गिरा, किसी के दिमाग में। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया भारत का कि बहुत ही हालत ख़राब हो गई। तो हमारे परीक्षार्थी जीवन में और कोई भी व्यवसाय या बिजनेस में इस तरह का सिचुएशन आता है कि हम एकदम बढ़े हुए हैं, लगता है कि एकदम हमारे करीब है, हाथों में है, लेकिन अंतिम समय में हाथों से फिसल जाता है। तो उसमें क्या किया जाए? ठीक ना, ये बहुत है। जो भी 11 प्लेयर हैं, जितने भी उसमें लोग बैठे हैं, मतलब 15 प्लेयर हैं, कोच हैं, जो 2023 के भारत के थे, यह जीवन में पच नहीं पाएगा कि 2023 का मैच हम जीतते जीतते हार गए। ऐसा कभी सिचुएशन ही नहीं आया लाइफ में कि हम लोग कभी हारेंगे। देख रहे हो मीडिया पर भी सब कोई जिता रहा है, सब कोई अपने चैनल पे एमएस बना के इस बार ऑस्ट्रेलिया को धो देंगे क्योंकि सभी टीमों को भारत धो चुका था। तो इतने उम्मीद थी, इतना जोश था, लेकिन फिर भी हम लोग मैच हार गए। तो दोस्तों, लेकिन एक तरफ बहुत ही मोटिवेशन देती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब समझिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है फाइनल। और इसमें अधिकतम क्या, सभी लोग भारतीय, जितने भी दर्शक हैं भारतीय हैं। 1,30,000 के शायद स्टैंडिंग है, बैठे की व्यवस्था है, यहाँ पे दर्शक बैठ सकते हैं। समझिए कि उसमें से केवल 100 या बहुत अधिक से अधिकतम मान लेते हैं 1,000 लोग ऑस्ट्रेलियन होंगे जो ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे होंगे। अब उस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है कि ये पूरी 1,00,000 से ऊपर संख्या चिल्ला रही है भारत 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 भारत। हर गेंद पे भारत ही चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मानना होगा कि कितना धैर्य बनाए रखा ना, कितना धैर्य बनाए रखा। लगता था कि उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। नहीं तो बहुत आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, भारतीय प्लेयर भी हैं या बहुत टीमें हैं, कि दर्शकों की वजह से मैच हार जाते हैं। दर्शक इतना वोटिंग कर देते हैं, इतना अपने टीम को प्रोत्साहित कर देते हैं कि सामने वाली टीम धराशायी हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मानना होगा, इतना धैर्य रखा है, जीवन में हमें सिखा दिया कि कोई कितना भी चिल्लाता रहे, हम हार नहीं मानेंगे। जो हम काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। ठीक ना। देखिए, अब कुछ बातें हैं जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। कुछ नेगेटिव बातें में ले लेते हैं। जैसे सबके मन में था कि ऊपर से हमारा मानना है, दूसरे को मानना नहीं है, हमारा मानना है। जैसे मैं भी कुछ लोगों से मिला या लोगों से बातें करते हुए सुना या पढ़ाते हुए भी क्लास में भी बात बच्चों से हुआ, सभी कह रहे थे सर मैच जीत जाएंगे, लेकिन अंदर में कहा लेकिन हार गए तब क्या होगा। मतलब सबके माइंड में अंदरूनी इंटरनल जो एनर्जी वो करे हार जाएंगे, और बाहर से बस दिखावे में बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे। तो एक तो ये हो गया।
जानते हैं कि इंटरनल पावर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम है, 5 विश्व कप जीत चुकी थी, नाम ही काफ़ी था। लेकिन भारत भी इतना शानदार प्रदर्शन किया था कि हम लोग भी हावी थे, लेकिन ये नेगेटिवली सोचते रहे। दूसरा, इतना मीडिया और इतना जितने भी मोटिवेटर हैं, जितने भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो बार बार चैनल पे आके खूब चिल्लाते रहते हैं लोग, वो भी इतना बड़ा चढ़ा दिए कि सबको लगा क्या है हम लोग मैच जीते जाएंगे, और जीतने वाले भी थे लेकिन हार गए। ठीक है, और देखा जाए तो क्या है, अच्छा हम लोग की तरफ से यानी भारत की ओर से जब 3 विकेट गिरा तो पूरे भारतीय मान गए, पूरे दर्शक मानने लगे कि मैच हम लोग हार गए। और वहीं पर 10 यानी पावर प्ले के समय उन सब का, ऑस्ट्रेलिया लोगों का विकेट गिरा तो ये मान बैठे कि भारत जीत गया। तो ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग ना, हम लोग इतना सोच लिए कि अरे यार भारत 3 विकेट गिर गया अब तो हारेगा ही, और उधर 3 विकेट गिरा तो एकदम जीत गए। लेकिन ऐसा कंडीशन रहा कि उधर खेलते रहे लोग, जीतते रहे। ठीक, तो ये कुछ नेगेटिव बातें हैं। अब हम लोग पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि हमारे लाइफ में अगर ऐसा उतार चढ़ाव आता है जो बहुत ही हम एकदम जीत के करीब हैं और हार जाते हैं, तब क्या करें। तो ये हमें सीख मिलती है, सीख ऑस्ट्रेलिया से सीखना होगा कि इतनी भीड़ है जो भारत को प्रोत्साहित करने वाले ऑस्ट्रेलिया, लगभग उसके दर्शक होंगे 1000, अधिकतम से अधिकतम 1000, और बीच में ऑस्ट्रेलिया और साइड में पूरे तरह से दर्शक ही हैं। किस तरह से झेले होंगे ये मानना होगा। तो हम लोग को भी अपने लाइफ में जब भी कोई पेपर देते हैं, तैयारी करते हैं, तो एकदम अपने पर डटे रहिए, एकदम संयम ना खोइए, ज़रूर हम लोग जीत पाएंगे। एक और पॉजिटिव बात लिया जाए, यहाँ पर पूरी तरह से मैच हो रहा था तो सब लोग इंडियन थे, सब लोग भारतीय थे, कहीं भी जातिवाद नहीं दिखा गया है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देख रहे हैं पूरा 1 लाख से ऊपर दर्शकों में किसी को मालूम था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कुछ नहीं यार, यहाँ पे है ही नहीं जातिवाद खेल भावना में। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ये जाति के हैं तो ये इस जाति के हैं, इस जाति के, राजनीति शुरू है। तो यहाँ पे कितना हमें बड़ी सीख मिलती है कि कोई जाति भेदभाव नहीं है। ठीक, और हमें जीत है कि सब कुछ करना है अपने को, सब कुछ करना है अपने को, बाहर कोई नहीं कर सकता, बाहरी लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे दर्शक लोग बहुत बढ़िया है, प्रदर्शन बिना दर्शक का कोई गेम नहीं हो सकता, लेकिन खेलना तो हमें ही है ना, खेलना तो हमें ही है। अब हम किस तरह से खेलते हैं, चिल्लाने से परेशान हो जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, और आत्मसंयम के साथ खेलते रहेंगे तो जीतेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया है। जैसे इसका भी उदाहरण डेविड वार्नर का, शूटिंग की है, वो भी बेचारे आउट होके चले गए, झेल नहीं पाए। लेकिन जो हेड था, जो शतक मारा वो, और एक और नए प्लेयर थे कुछ करके, वो दोनों की पार्टनरशिप हुई, कितनी शानदार हुई। तो ये हमें सीख देता है कि आत्मसंयम हमें खोना नहीं है। जो भी हम पेपर दे रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आत्मसंयम मत खोइए, चिल्लाने दीजिए, नेगेटिव सोच करने दीजिए, कहने दीजिए कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन ठान लीजिए तो होगा ही। ठीक है, और देखते हैं कुछ बातों का, और है मेन ना कि सेल्फ मोटिवेशन रहना है, सेल्फ मोटिवेट, किसी के कहने से मोटिवेट हम लोग नहीं हो पाए ना। अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है, अंदर से स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया रहा है पूरे मैच में। और दूसरी बात जो श्रीमद् भागवत गीता में भी सिखाई गई कि बहुत ज़्यादा खुश न हुई और बहुत ज़्यादा दुखी न हुई। जैसे भारत एक भी मैच नहीं, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि दुख में बदल गया, और इतना दुखी भी मत हो जाइए कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। तो ये भी हमें सीख मिलता है
इस गेम से। ठीक, आगे देखते हैं। जीवन में हार जीत तो लगा रहता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल। फेंकेंगे उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगी, ये तो कन्फर्म है। तो ये भी रहा है क्रिकेट मैच का कि हार या जीत तो लगा ही रहा है, चाहे इंडिया जीतती चाहे ऑस्ट्रेलिया जीतती। लेकिन एक होता है कि हमारी उम्मीद रहती है, अगर वो उम्मीद टूट जाती है तो बहुत दुख होता है। अब देखा गया, जब हमेशा मैच तो देखा करे जब फाइनल मैच हो, मतलब मैच समाप्त हो जाए, उस वाले सिचुएशन को, लास्ट एंडिंग देखा करिए। एक तरफ देखेंगे जो हारी है टीम रो रही है, एक तरफ देखेंगे जो जीती है उसके खुशी का ठिकाना नहीं है। कितना स्वागत होगा ऑस्ट्रेलिया का अपने देशों में, और वहीं पे भारत की कसक रह गई कि यार हम लोग हार गए। इतना बनी बनाई टीम, इतना बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन, किसी भी प्लेयर पर उंगली नहीं उठा सकते, हम लोग हार गए। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। ज़्यादा दुख एक और प्लेयर को बहुत हुआ होगा, कोच राहुल द्रविड़ को, कि 2003 में वो मैच में थे और ऑस्ट्रेलिया से ही खेल रहे थे, और 2023 इस मैच में ये भाई साहब कोच थे। तो उनको कितना दुख हुआ होगा कि उस समय जब थे तब नहीं जीत पाए, और इस समय कोच थे, बाहर थे, सिखा रहे, तब पर भी हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन वो कोच तो कोच हैं, वो अपने को बैलेंस ज़रूर कर लेंगे। तो इस तरह से हम भारतीयों को भी यह चाहिए कि आपसी एकता बनाए रखें, सभी प्लेयरों के साथ सहानुभूति हो। हम लोग ज़रूर अगला वर्ल्ड कप, विश्व कप जो भी आएगा जीतेंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से लाइफ में हम लोग को भी, लाइफ में जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हार नहीं मानना है, आत्मसंयम नहीं खोना है कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं तो इसका मतलब कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जब तक हो ना जाए तब तक धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं खिले जीवन से। ठीक है।